शुरुआत करते हैं अपनी डायरी के 4 लाइनों से। छात्र वाली जीवन भी लाइफ में गेस्ट बनकर आती है, किया जो भी स्वागत दुनिया से सर आंखों पे बिठाती है। यही है वो पल, अपने आप को संवार लो, बिना शैम्पू और क्रीम के खूबसूरती के निखार लो। मेहनती और चालाक के साथ एनर्जी का पावर हाउस है तू, खुद को निचोड़ दे अपने काम में, फिर कैसे बेरोजगार है तो मैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि क्लास 8 लेवल पर है, और उसमें जो मेंसुरेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन, मेंसुरेशन में मैंने आपको पढ़ाया पॉलीगॉन, फर्स्ट में पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज। तो पॉलिटेक्निक का फाउंडेशन में यानी कि आप आगे जा करके पॉलिटेक्निक का एग्जाम दें, जो कि लगभग सब बच्चे देते हैं, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन से टक्कर मिलेगा। यदि आप 8 क्लास का प्रधानमंत्री आकांक्षा योजना वाली जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका एग्जाम दे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन से टक्कर मिलेगा। और फिर यदि आप फिटजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर 8 लेवल पर किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अलग अलग एग्जामिनेशन में मैं जो देखा कि कौन कौन सा चीजें हैं, कौन कौन सा टिप्स और ट्रिक्स है ना, जिसको समझ करके कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट उस क्वेश्चन को फोड़ सकता है, वो सभी चीजों टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आधा घंटा के सामने आपके पास होगा। तो बिना देर किए हुए, बिना लॉन्ग लपेट करते हुए है ना, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात कि पॉलीगॉन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बातें यदि आप नहीं जानते हैं तो आई बटन में वो लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अब पॉलीगॉन जो है ना, सो पॉलीगॉन क्या होता है उसके बारे में बता चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। इस वीडियो में पहले बात है कि यदि ये आपको बोल दिया जाए फाइंड आउट करने के लिए कि एक पॉलीगॉन है, उसका सभी एंगल, जितना भी इंटीरियर एंगल है, एक बहुभुज है, उसका अंतःकोण का योग कितना होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये है क्या सर, ये क्या चक्कर है ना, कहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं? तो बोल देगा कि एक पेंटागोन है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि n इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि पेंटागोन में नंबर ऑफ साइड 5 होता है, और यहां पर n क्या दिखा रहा है, n इक्वल टू है नंबर ऑफ साइड, या तो बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ एंगल, है ना। तो मतलब क्या है कि जैसे कि एक कोई भी पॉलीगॉन बनाए ना, एक पॉलीगॉन बनाए है ना, इसमें जितना एंगल होता है ना उतना ही नंबर ऑफ साइड होता है, इसलिए n बराबर आप समझ लीजिए नंबर ऑफ एंगल भी हो सकता है, नंबर ऑफ साइड भी हो सकता है। जैसे कि बोल दिया कि एक पेंटागोन है, उसका जितना भी इंटीरियर एंगल है, जितना भी अंतःकोण है, उसका योग कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो चूंकि पेंटागोन है तो n इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि पेंटागोन में 5 साइड होता है, रख देंगे तो n मतलब 5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, और यहां पर हो जाएगा 3 गुना 180, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 जा 54, और ये आ गया 540 डिग्री आपका आंसर। यानी कि एक पेंटागोन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पेंटागोन कितना होता है, 540 होता है। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी बात को यदि दूसरे तरीके से बोले ना, तो ये पूछा जाता है कि हमें ये पता है क्या, मुझे ये पता है कि कोई हेक्सागोन है, पेंटागोन, कोई पॉलीगॉन है, उसका जितना भी इंटीरियर एंगल है उसका सम दिया हुआ होगा। बोलेगा कि मान लीजिए कि 540 720,
मान लीजिए कि सम ऑफ ऑल एंगल कितना दिया हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है आपको 720 डिग्री। ऐसे बोल दिया है कि सभी अंतःकोण का योग, यानी कि बहुभुज में सभी अंतःकोण का योग इक्वल टू 720 है। तो वो कौन सा पॉलीगॉन होगा, पेंटागोन होगा, हेक्सागोन होगा, क्या होगा वो आपको बताना है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये होता है a-2 इंटू 180 डिग्री, जिसको यहाँ सेट करेंगे, इसके बराबर है 720 डिग्री, 720 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो n-2 निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, 720 बटा 180, 18 का 18 में 18, 88 चौके 18 चौके 72, तो n-2 इक्वल टू आ गया कितना 4, और n निकालेंगे तो आ जाएगा इधर माइनस उधर जाकर के प्लस में, 4 + 2 यानी कि 6, यानी कि 6 साइड आया। इसका मतलब ये पता चला कि वो क्या होगा, हेक्सागोन होगा, कि नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 6, देन इट विल बी हेक्सागोन। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला टाइप, पहला और दो टाइप को मैंने बता दिया। अब अगला फ्लो चलते हैं। अगला थोड़ी सी बात ये समझ लेना जरूरी है कि आया कहां से। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, भाई बता तो दिए लेकिन ये आया कहां से। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन से आया है। कैसे आया है, ऑब्जर्वेशन से, ध्यान से देखने के बाद आया है। जैसे कि बोले ना कि ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब क्या होता है ना, दो या तो दो से ज्यादा, गलती नहीं बोलने का भाई, दो से ज्यादा है ना, स्ट्रेट लाइन से मिल करके जो क्लोज फिगर बनता है ना, वो समझ लीजिए पॉलीगॉन है। अभी के लिए तो पॉलीगॉन है ये, है ना। और उसमें कितना एंगल होगा, कितना एंगल होता है हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यदि क्वाड्रिलेटरल बना दिए तो इसमें सभी एंगल का सम कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि 100 मतलब 360 होता है। ये सब आ कैसे रहा है, तो बोलता है ना कि 300 साइड है इसमें। कितना साइड है, 300 साइड है, और 3 में से 2 को घटा करके 1 गुना कर 180 गुना करके तो ये आता है। उसी तरह से इसमें फॉलो कर रहा है, 4 में से 2 घटा करके 2 से गुना, 4 में से 2 घटा करके n बराबर 4 है, 4 में से 2 घटा करके 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 में से 2 जाएगा और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 360। तो घबराने का नहीं, ऑब्जर्वेशन पे आया। चलिए ठीक, आगे बहुत बढ़िया, आप बोलोगे समझ में आ गया सर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ दिया जाता है कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में, किससे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सटीरियर एंगल से। तो बोलेगा ये कि बताइए किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। पहली बात तो यही होता है, तब फटाक से बोल दो 360 होता है। अब कैसे होता है ना, इसके बारे में समझना जरूरी है। और यहां से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जितना भी दिया हो तो दिया हुआ नहीं रहेगा, और बोल देगा कि पेंटागोन है, हेक्सागोन है ना, नंबर ऑफ साइड दे देगा मतलब, और वहां से बोल देगा कि एक्सटीरियर एंगल चाहे इंटीरियर एंगल कितना होगा वो पता लगा। सिर्फ इतना बोल देगा कि पेंटागोन है ना, और एक्सटीरियर एंगल 360 है, तो वहां से इंटीरियर एंगल निकालें, प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालें, या तो फिर प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल निकालें, क्योंकि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल पता नहीं। तो सबसे पहले बोल देगा ऐसा कि इस एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इस एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन बराबर क्या होता है, तो ये होता है, क्योंकि सब मिलाकर के होता है 360। बताया मैंने आप लोगों को कि एक पॉलीगॉन है ना, और उस पॉलीगॉन में जितना भी एक्सटीरियर एंगल होता है तो सम कितना होता है, 360 होता है। मान लीजिए कि n साइड है, 5 साइड है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक मतलब कि एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। किस मैंने बताया n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड भी हो सकता है, नंबर ऑफ एंगल भी हो सकता है। प्रत्येक एंगल निकालना है तो नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा, n इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल। अब ये तो ठीक था भाई, आपसे पूछ लिया कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, तब फंस जाओगे, तो समझना जरूरी है।
यानी कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, पॉलीगॉन बनाया हुआ है, उसके किसी भी साइड को, है ना, एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये ट्राइंगल था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, क्या कर दिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, तो एक्सटेंड करने के बाद ये एंगल बना, ये किसको कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब ये वाला साइड है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए, तो ये वाला जो एंगल बना उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसको एक्सटेंड कर दिए या तो फिर इसको एक्सटेंड कर दिए, तो जो एंगल बना ये वाला कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, तीन ही एक्सटीरियर एंगल है इसमें, है ना, और इस तीनों एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का बात पूछ दिया जाए तो ट्रायंगल में तीन कोण है, कितना कोना है, तीन कोना है, तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल को निकालने के लिए n बराबर यहाँ 3 होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझना जरूरी ये है कि अभी बता दिए बहुत आसानी से कि भैया, है ना, एक कोई भी पॉलीगॉन दिया रहेगा, उसका जितना भी एक्सटीरियर एंगल बनता है उसका सम 360 होता है। कैसे, हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल सबका अलग अलग, इंटीरियर एंगल का सब, इंटीरियर एंगल का सम जितना भी पॉलीगॉन है सबका अलग अलग होता है, तो एक्सटीरियर एंगल अलग क्यों नहीं होता है, तो समझिए। थोड़ा सा इसको क्लीन अप कर लेते हैं, है ना, अब समझाते हैं, मजा आएगा। देखिए, जैसे कि एक मान लीजिए ना ट्राइंगल, क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है। अब किसी भी क्वाड्रेटल के लिए, किसी भी पॉलीगॉन के लिए कर सकते हैं ये काम, है ना। ट्राइंगल के लिए मैंने आपको करके बता रहा हूं, आप खुद से क्वाड्रेटल के बारे में करके देखें घर में। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल बनाएं, एक्सटीरियर एंगल बनाएं, इसमें एक्सटीरियर एंगल बनाएं। तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल था ए, क्या था, ए, क्या था, एंगल ए। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस ए। अब ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, टोटल 180 होता है। टोटल कितना होता है, 180 होता है। तो एक दे दिया है ए, तो एंगल ए मान लीजिए कि बाहर वाला था x इक्वल टू 180 डिग्री, और x निकालेंगे तो जाएगा 180 माइनस एंगल ए। तो इसे लिखें, एक मतलब ये बाहर वाला मान लीजिए x है और उसका कितना वैल्यू आया, 180 माइनस ए है, इसे लिए लिखा। अब ये वाला भी मान लीजिए एंगल b है, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस एंगल b। क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल b। ये वाला यदि c माने, ये वाला यदि c माने एंगल को, ये हो जाएगा 180 माइनस c। ठीक है, और जितना भी एक्सटीरियर एंगल आया उसका यदि सम करेंगे तो देखिए क्या आता है, क्या आता है। तो 180 180 180 तीन बार था, तो 3 गुना 180, और नहीं तो जोड़ भी सकते हैं कि 180 180 360, 360 और 180 कितना होता है, तो 360 और प्लस 180, 0 और 6 14 4 1 5, 540 है, कितना आया, 540 है, तो 540 हो गया। और क्या था, माइनस एंगल ए माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक है, अब 540 है, 540 है, या माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है ना, और तीनों एंगल को जोड़ने के बाद एक ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है तो सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, एक ट्रायंगल का सभी कोण का योग होता है 180। तो 540 माइनस 180 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 360। और इसी तरह से आप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं, क्वाड्रेटल के लिए, पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए, सब के लिए। अब समझ लेते हैं आगे थोड़ी सी बातें, बहुत प्यारी बातें हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आगे सवाल यह है कि किसी भी बहुभुज में, पॉलीगॉन का हिंदी बहुभुज, बहुभुज में, है ना, उसका विकर्ण का संख्या कितना होगा, डायगोनल का संख्या कितना होगा, ये भी निकालने के लिए आता है। तो जैसे ना कि क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितना डायगोनल को ड्रॉ कर सकते हैं, बोलेंगे एक ड्रॉ कर सकते हैं यहां से, और एक ड्रॉ कर सकते हैं यहां से,
अब यही को पूछ दिया कि भाई बताओ कि डायगोनल किसे कहते हैं, व्हाट इज डायगोनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल। तो फंस जाओगे। समझ लो भाई, क्या बोलते हैं कि वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, यही वर्टिसेस है, यही वर्टिसेस है। तो एक वर्टिसेस, यहां जो वर्टिसेस है उससे खींचा हुआ लाइन एक वर्टिसेस को छोड़ करके, मतलब अल्टरनेट वर्टिसेस को छोड़ करके जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, डायगोनल। क्या बोले फिर से कि एक वर्टिसेस ये है, उसके बाद वाला प्रत्येक दूसरा वर्टिसेस को छोड़ करके तीसरा वाला वर्टिसेस को ज्वाइन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है ना। यानी कि प्रत्येक तीसरा वर्टिसेस फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, प्रत्येक तीसरा वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको विकर्ण या तो फिर डायगोनल कहते हैं। अब ये सवाल ये है कि एक था पेंटागन, एक तो क्या पेंटागन है ना, चाहे हेक्सागोन चाहे हेप्टागोन जो भी है, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितना खींचा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल इन पॉलीगॉन बराबर क्या होता है, n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2। अब चेकअप तो करके देख लें कि ये फॉर्मूला सही भी है कि नहीं है। तो मान लीजिए कि क्वाड्रेटरल है, तो क्वाड्रेटरल में 4 साइड होता है और n बराबर नंबर ऑफ साइड होता है, नंबर ऑफ एंगल होता है, ठीक है ना। n बराबर 4 आ गया क्वाड्रेटरल के लिए, n इक्वल टू 4 है किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के लिए। तो देख लें कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, तो बराबर है ना, बराबर रखेंगे, n बराबर है 4 तो 4 रखेंगे और 4 माइनस 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 4 इंटू 4 में 3 गया तो 1 बचा बाई 2, कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2। मतलब ये फॉर्मूला सही है। हम लोग देखते अभी तुरंत कि डायगोनल 2 खींचा जा सकता है क्वाड्रिलेटरल में, एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल खींचा जा सकता है। अब ये भी पूछ दिया जाता है आगे, इसी फॉर्मूला क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन ऐसा घुमाएगा है ना कि आपका दिमाग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि डायगोनल का संख्या है, मान लीजिए कि 6, डायगोनल 6 है ना, नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो वो कौन सा पॉलीगॉन होगा। और 6 डायगोनल वाला डायगोनल का 6 ठो डायगोनल किसी भी पॉलीगॉन का बोला जा रहा है, तो क्या वो डायगोनल वो जो पॉलीगॉन है उसको बनाया भी जा सकता है वैसा पॉलीगॉन कि नहीं। तो डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। मान लीजिए कि नंबर ऑफ डायगोनल दे दिया 6, कितना दे दिया 6, नंबर ऑफ डायगोनल दिया कितना 6, तो नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू यहां रखते हैं पॉलीगॉन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगॉन 6 दिया तो 6 लिखेंगे इक्वल टू n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे तो 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी कि n इंटू n-3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा, n इंटू n-3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पर जो ऑप्शन 4 होगा उसी में से n का वैल्यू पुट करके यहां रखेंगे, जो वाला सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन का वही तुम्हारा आंसर होगा। मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है ना, कि 4 होगा कि 3 होगा, ए नंबर में 4 दिया हो, बी नंबर में दे दिया कि 3 होगा, कि सी में होगा 5, क्या होगा, मतलब वो क्वाड्रेटरल होगा कि ट्रायंगल होगा कि पेंटागन होगा, है ना। तो करके देख लीजिए किसको रखेंगे, 4 भर के रख करके देखिए तो 4 गुना 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 4 का 4, तो आंसर मैच नहीं किया है तो गलत हो गया। अब n इक्वल टू रखे, मान लीजिए कि 5 रख दिए, कितना रख दिए 5, तो 5 आया गुना 5 में से 3 घटाएं तो बचेगा तो 5 गुना 10 आ गया है, तो आया ही नहीं, ये भी गलत है। हो सकता है n इक्वल टू 6 रख दे, n इक्वल टू 6 रख दे डी ऑप्शन में, तो क्या रख दे साइड इक्वल टू 6 रख दे, तो n इक्वल टू करके देखेंगे 6, तो 6 है ना इंटू 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 6 दिया 18 आ गया
है ना, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं, आया नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायगोनल का संख्या सेटअप नहीं हो रहा है, मतलब कितना 6 तो डायगोनल वाला कोई पॉलीगॉन बनाया ही नहीं जा सकता है। अब इसका निकालोगे भी ना, इसका यदि n का वैल्यू निकालोगे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन में नंबर ऑफ साइड किसी पॉलीगॉन का नहीं होता है। पॉलीगॉन का साइड का संख्या 1 हो सकता, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3/4 नहीं हो सकता, 6/5 नहीं हो सकता। तो इस तरह का यदि कोई इंटीजर आ जाता है यहाँ पर n इक्वल टू मान लो 5 आ जाता, बोल सकते पेंटागोन था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, टकरा सकता है कहीं पर। अब यही क्वेश्चन समझ लेने वाली बात ये है कि 2-3 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है ना। पहले तरह का क्वेश्चन समझाएंगे आपको, ये दे दिया जाता है, उसमें फर्स्ट वाला टाइम जो बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे दिया, यदि ये बोल दे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो उसका नंबर ऑफ साइड कितना होगा, मतलब वो पेंटागोन होगा, हेक्सागोन होगा, क्या होगा। मतलब बोल रहे हैं कि एक बहुभुज है, एक क्या है, बहुभुज। बहुभुज मतलब कि एक पॉलीगॉन है ना, जिसका अंतः कोण का मान, अंतः कोण का योग दिया हुआ है कितना, 540, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 540 डिग्री। तो बताइए है ना कि इसमें नंबर ऑफ साइड कितना होगा, यानी कि वो कौन सा पॉलीगॉन होगा, हेक्सागोन होगा, पेंटागोन होगा, ट्रायंगल, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सभी जो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है, सम लिख रहे हैं पूरा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 2 इंटू 180, क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। यहां रखेंगे, सब आया 540, 540 रखेंगे, इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 18 3 54, कितना आ जाएगा 3, n माइनस 2 इक्वल टू आ गया कितना 3, n माइनस 2 और इधर आया था इक्वल टू बाद 3 आया था, n निकालेंगे 3 में, 3 और जाकर हो जाएगा +2, यानी कि 3 2 5, यानी पेंटागोन आ गए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब अंतिम, लेकिन वो खत्म नहीं, देखिए अब समझिए कि ऐसा बोल दिया जाता है क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना, कि एक हेक्सागोन है, क्या है, हेक्सागोन है, और उस हेक्सागोन में, है ना, या तो फिर अक्सर ट्रायंगल के बारे में पूछ सकता है ना, क्वाड्रेटर के बारे में भी पूछ सकता है। एक हेक्सागोन है, ठीक है ना, क्या है, हेक्सागोन है, थोड़ा सा क्लीन बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है एक हेक्सागोन बनाए, हेक्सागोन बनाए, और इस हेक्सागोन में यदि इन सर्कल खींच दिया जाए, अंतःवृत्त खींच दिया जाए, तो उसका रेडियस कितना होगा ये भी पूछा जाता है। और फिर यदि ये सबसे उसको जानने से पहले ये बात कर लेना कि मान लीजिए तो यहाँ पर पॉइंट है, एक तो इसके अंदर में पॉइंट है, अब आपको, है ना, इसको सभी से मिला दिए, ये वाला इससे मिला दिए, ये वाला इससे मिला दिए, ये वाले को इससे मिला दिए, ये वाला इससे मिला दिए, ये वाला इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए। अब जो यहाँ पर 6 तो ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो कौन सा ट्रायंगल है, तो आपको सिंपली बता दें, है ना, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई, है ना, कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो देखो भाई, सबसे पहले बात तो, है ना, कि बोलता है ना कि इसके अंदर यदि सर्कल ड्रॉ करें, क्या करें, सर्कल ड्रॉ करें, है ना, सर्कल ड्रॉ करें तो क्या पता चलेगा, सर्कल जब ड्रॉ करते हैं
तो यहाँ पर ऐसा कुछ सर्कल ड्रॉ होगा, ऐसा ऐसा मिलता 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 हुआ इधर से आएगा, पास होगा इधर से, है ना, और साइड से टकराते हुए इधर जाकर के इसे मैच करेगा। तो इसको पूरा पूरी ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ट्राइंगल आपका बनेगा जो कि यहां से मिलता हुआ जाएगा। अब ध्यान से देखो ना, तो क्या पता चलेगा, है ना, कि ये वाला ट्राइंगल यहां से मैं खींच दें, यदि यहां से तो इसका हाइट खींच दें, हाइट खींच दें, या तो फिर आपको समझाने के लिए यहां पर हाइट खींच दें ताकि आसानी पड़े आपको। तो क्या पता चलेगा, क्या आपको लग रहा है कि इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, है ना, ये एक टेंजेंट जैसा है। कैसा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लाइन है और उसके बाहर से ऐसा सर्किल पास हो रहा है और यहां पर एक तो ऐसा लाइन खींचा हुआ, ठीक है, ऐसा लाइन खींचा हुआ है ना। तो ये जो लाइन होगा, ये वाला जो दिख रहा है वो है रेडियस। क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। कैसे, क्योंकि यही जो यहां से लेकर पॉइंट है और यहां जो है सर्किल के एंड पॉइंट को टच कर रहा है, तो रेडियस होगा। समझ ना। अब रेडियस तो है, ठीक है। अब मेरा मूल सवाल क्या था कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, वो कौन सा ट्रायंगल हो, कौन सा ट्रायंगल हो। तो इसको थोड़ा सा और क्लीन करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये था, बनाया था ऐसा, यहां पर हो गया थोड़ा सा कचकच। अब थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, इन सर्कल। और यहां से यदि पॉइंट को यहां पर एक को मिला दें, यहां पर ऐसा, इस वाले को, है ना, और इस वाले को, और फिर इस वाले को, और फिर इस वाले को, और इसको कहां से, इससे, ठीक है ना। तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहां पर जो लाइन बनाया गया है ना, ये मान लीजिए डॉटेड लाइन से, ये क्या होगा, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। और क्योंकि दोनों यहां से इसके एंड पॉइंट को टच कर रहा है इसलिए रेडियस है, एंड पॉइंट को टच कर इसलिए रेडियस है। यहां पर थोड़ा समझाया कि ये क्या होगा, हाइट होगा। क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है ना। तो ये वाला है हाइट। इस ट्रायंगल ऐसा कुछ बन रहा है ट्रायंगल यहां पर कि ये था, है ना, एक तो लाइन पहले ऐसा ये वन दिख रहा है और यहां पर सर्किल ऐसे पास कर रहा है और यहां पर एक तो लाइन खींचा हुआ है, तो यहां पर हाइट हो गया, क्योंकि रेडियस जो होता है टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है और कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि रेडियस है, जो कि रेडियस है। तो भाई साहब, समझने वाली बात यह है कि इस पॉइंट के चारों ओर जो एंगल होगा उसको मिलाकर के 360 होगा, है ना। तो यहां पर 6 कोना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एंगल को मिलाने के बाद आता है 360 डिग्री। तो एक एंगल कितना होगा, एक जो एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 60 डिग्री। पता चला कि ये भी 60 होगा, है ना, इसके बाहर वाला भी 60 होगा, चारों तरफ 60 60 60 सब जगह 60 होगा। अब ये आ गया 60, क्या आ गया 60 डिग्री, क्या आ गया 60 डिग्री। और ये वाला दोनों क्या है, बराबर है। ये वाला जितना है उतना ही ये वाला है। तो अपने पता चला कि साइड यदि अपोजिट वाला साइड बराबर होता है तो उसका बेस वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। मान लीजिए ये x है, ये भी x है, तो x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों साइड का सम कितना होता है, 180 होता है। 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 2x इक्वल टू हो गया कितना, 120 डिग्री। x इक्वल टू आ गया 60, मतलब ये भी 60, ये भी 60। अब कितना आसान है ना कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब इसके अंदर जितना भी ट्रायंगल बनता है ना, सब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये वाला क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। अब इसको भूल जाइए, उसको समझने के लिए ये सब क्या है, रेडियस है। यदि यहां बात करें किया जाए तो यहां पर ऐसा और यहां पर ये वाला ऐसा, तो ये वाला जो दिख रहा है ना, वो क्या है, रेडियस है। और इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, है ना, इस वाले ट्रायंगल में जिसको आपको डार्क कर रहे हैं,
इसका हाइट भी है। क्या है? हाइट भी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है? रेडियस मतलब यहाँ पर कितना है? रेडियस कितना है? r है। और मान लीजिए सभी ट्रायंगल जो हेक्सागोन था उसका साइड था a, ये भी था a, ये भी 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 a। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर हाइट कितना है? हाइट यानी कि रेडियस, यहाँ पर हाइट यानी कि सर्कल का रेडियस, क्योंकि हमको इन सर्कल रेडियस निकालना है, अंदर का सर्कल का रेडियस निकालना है, तो r लिखते हैं। और चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट इक्वल टू फॉर्मूला होता है √3/2 इनटू साइड। साइड कितना है इस ट्रायंगल का? a। आपका पता चल गया कि जो इन सर्कल रेडियस जो खींचा जाएगा उसका जो रेडियस होता है √3/2a होता है। अब यदि ये बात करें ना कि थोड़ा सा प्यार से समझ दे, है ना, और ये बात करें कि इस ट्रायंगल का हाइट है कितना? √3/2a। मतलब इस साइड दिया हुआ है, प्रत्येक ये साइड दिया हुआ है a और हाइट दिया हुआ है √3/2a। तो ये पूछ दिए कि इसका एरिया कितना होगा यार? एक तो जो सर्कल यहाँ पर ट्रायंगल बना है उसका एरिया कितना होगा? तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी होता है √3/2 और a स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। तो एक तो ट्रायंगल का एरिया निकल गया √3/2 a स्क्वायर। अब बोलते हैं कि बताओ ये पूरा हेक्सागोन का एरिया कितना होगा? पूरा हेक्सागोन का एरिया कितना होगा? तो बोलते हैं कि बहुत आसानी से कि भाई एक तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया इतना है, तो छेदों को निकालना है, यहाँ पर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। कितना बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। एक तो ये वाला, फिर एक तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 बनेगा। तो इसको 6 से क्या कर देंगे? यहाँ से 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो यहाँ 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं और 6 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि 3√3 a स्क्वायर ये आपका है, यानी पूरा जो हेक्सागोन है उसका एरिया, पूरा हेक्सागोन का एरिया। अब थोड़ी सी यदि और समझ जाए, है ना, और ये पूछ दिया जाए कि इसके बाहर में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, क्या बोलते हैं कि एक तो हेक्सागोन है, क्या है? हेक्सागोन है, क्या था? उसी तरह से अब चूंकि सबसे हेक्सागोन में बता दिए हैं, तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल के लिए भी करके देख सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी करके देख सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। इन सेंटर की जो सर्कल बनेगा, अंदर में सर्कल बनेगा, उसका रेडियस कितना होगा? अब देखिए सर्कम सेंटर, यही हेक्सागोन था, यही वाला हेक्सागोन था, है ना, और बोला कि सर्कम सेंटर खींचा गया है, मतलब बाह्य वृत्त खींचा गया है, इसके बाहर से सर्कल खींचा गया है, मतलब कुछ ऐसा, है ना, इसके बाहर में ऐसा। तो इस तरह जो सर्कल खींच दिया जाएगा, इसको सर्कल खींच दिया जाए इस हेक्सागोन का, उसका रेडियस कितना होता है? तो इसका साइड था a, ठीक है ना, और सर्कम सेंटर बोले तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, ठीक है ना, और यहां से यहां तक हो गया a, यहां तक। तो अभी तुरंत मैंने आप लोग बताया कि ये वाला दिया हुआ a और इसके अंदर जो सर्कल, इसके अंदर जो ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये भी a है, तो ये भी a और ये भी, यानी कि सर्कम सेंटर बराबर कितना होगा? जितना इस हेक्सागोन का साइड होगा, जितना ये हेक्सागोन का साइड होगा, वही साइड जो होगा ना उस अंदर वाले सर्कल का एरिया के, मतलब कि सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा उसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट टू कंप्लीट, पूरा खत्म, है ना। इसके टाइप का अब जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे बाहर अभी तक का क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जल्द मिलते हैं आपके साथ बहुत सारी क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम, गुड बाय।